सो उसके लिए जा रहे हैं. सो दिस इवेंट इज़ पहले मैं कंफर्टेबल होता हूँ हिंदी में और इंग्लिश में बोलूँ. हिंदी ओके. वही कंफर्टेबल नहीं है, चलेगा. इंग्लिश में बोल सकते हैं शायद, मतलब इंग्लिश हिंदी इंग्लिश मिक्स करने का ट्राई करता हूँ मैं अभी. तो ये इवेंट का नाम है इंडियन हिप हॉप डांस चैम्पियनशिप. एंड ये इवेंट 15 ईयर्स से चला रहे हैं हम लोग. बट 12 ईयर्स से हम लोग टीम्स को लेके जा रहे हैं. फर्स्ट 2 ईयर्स हम लोग बहुत मुश्किल था लेके जाने के लिए, बट 2012 से हम लोग सक्सेसफुली टीम्स को वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए लेके जाने के लिए रेडी हो गए थे. एंड कंटिन्यूसली हम लोग 2012 से अभी विनर्स को लेके जा रहे हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए. एंड फर्स्ट टाइम 2012 में हम लोग गए थे. वो टाइम में हम लोगों ने हिस्ट्री मेक किया था क्योंकि फर्स्ट टाइम ही हम लोग गए थे. एंड फर्स्ट टाइम में ही हम लोगों ने ग्रैंड फिनाले तक रखे थे बिकॉज उधर 55 कंट्रीज़ आता है एंड 200 से 300 क्रूज़ आते हैं एक एक डिविशन्स में. ऐसा नहीं है कि अलग अलग डिविशन्स हैं, तो एक एक डिविशन्स में 200 से 300 आते हैं. और डांसेस है 6000-7000 डांसेस हैं उधर. अभी तो और भी ज़्यादा हो गया होगा. तो हमारा ड्रीम ही था कि सारे डांसर्स का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और खुद को शोकेस करें कि हमको भी थोड़ा रिस्पेक्ट एंड सब चीज़ें मिलना है करके, अदर देन एंटरटेनमेंट. तो ये प्लेटफॉर्म अच्छा था, तो स्लोली स्टार्ट किया, स्लोली टीम्स जाने लगे. और 2012 में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में किया था. फिक्टिशियस क्रू करके एक टीम गए थे 2012 में और वो टीम ने फाइनल्स तक आए थे. और फाइनल्स में खाली 8 टीम्स आता है आफ्टर 200 टीम्स को 55 कंट्रीज़ को जीतने के बाद ओनली 8 टीम्स आता है. और 8 टीम्स में इंडिया था. तो वही एक मूवी भी बना उसके ऊपर. एंड उसके बाद हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था. एक एक ईयर हम जाने लगे और 2015 में हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल लिया था. किंग्स यूनाइटेड टीम था. और उसके बाद भी टीम्स गए थे, फाइनल तक आते हैं कुछ ना कुछ होके 3rd पोजीशन नहीं, सॉरी 4th पोजीशन नहीं तो 5th पोजीशन में आ जाते हैं. बट इंडिया ऑलवेज फाइनल तक आ जाता है कुछ भी करके. बट अगेन इन 2022 में हम लोगों ने अगेन एक ब्रॉन्ज मेडल लिया था. लायंस क्रू था वो. एंड अभी उसके बाद 2021 के बाद और भी 2 टाइम टीम्स गए थे एंड अगेन दे केम टिल फाइनल्स बट जीत नहीं पा रहे थे. बट इस बार वी हैव 2 टीम्स, वन इज़ ड्रीम टीम एंड वन इज़ यूनिटी वन क्रू. ड्रीम टीम महाराष्ट्र से है और यूनिटी वन क्रू इज़ फ्रॉम गुवाहाटी. एंड सो ये इवेंट एक्चुअली हिप हॉप चैम्पियनशिप है डांस में. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वन ऑफ द स्पोर्ट्स. ओलंपिक में भी रहता है ये, और ये भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ओलंपिक ही बोलते हैं हिप हॉप डांस में. तो ये एक ड्रीम है सब लोग का. एंड आई मीन मेरा भी एक ड्रीम था व्हेन आई वाज अ डांसर. तो हम लोग जा नहीं पाए थे. वो 2005-4 में हम लोग ट्राई किया था, बट उसके बाद लाइसेंस ही मिल गया इंडिया में ये इवेंट करने के लिए. और अभी ये इवेंट को सक्सेसफुली कर रहे हैं एंड सक्सेसफुली हम लोग को वीज़ा भी मिल रहा है. कॉन्सुलेट को हम लोग को थैंक्स करना है. एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? प्लस यस, रोहित है मेरे साथ, ड्रीम टीम का कोरियोग्राफर है. इन्होंने फिक्टिशियस क्रू में वन ऑफ द टीम मेंबर्स थे. एंड उन्होंने अभी जूनियर क्रू करके ये टीम को फॉर्म किया है और ये जूनियर क्रू गोल्ड मेडल लिया है इस बार इंडिया में. देयर परफॉर्मेंस आप यूट्यूब में देखेंगे तो दे आर द बेस्ट परफॉर्मर्स इन इंडिया राइट नाउ. एंड ये अडल्ट टीम थे बट अभी मिनी क्रू नाम में जाके परफॉर्म करने वाले हैं. इनका नाम अभिषेक है, ये कोरियोग्राफर हैं ये टीम का. एंड इन्होंने 7 ईयर से हमारे कंपटीशन में compete कर रहे हैं. ये वीज़ा नहीं मिला था, एक चीज़ था उसके लिए, वो compete करने के लिए US नहीं जा पाए 7 ईयर्स से. और इन्होंने 4 टाइम्स गोल्ड लिया है, 3 टाइम्स गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 टाइम्स गोल्ड लिया है, 1 सिल्वर लिया है. बट इनको वीज़ा नहीं मिला. बट
एक एक बार इन्होंने ट्राई करके अप्लाई करके इस बार वीज़ा मिल गया है इनको. इट वाज अ बिग अचीवमेंट. तो सच में इस बार इनका ड्रीम ट्रू हुआ है एंड दे आर गोइंग. सो या यस. कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक अंजन सर ने सब कुछ कवर ही. हम लोग को वो चांस मिल रहा है तो हम लोग वो चांस को मतलब ऐसे जाने नहीं देना चाहते. सो थैंक यू सो मच अंजन सर फॉर द सपोर्ट एंड जितने भी लाइक ऑर्गेनाइजर्स है बहुत सपोर्ट किया, बहुत मतलब इमेंस सपोर्ट किया. सो थैंक यू सो मच. बेटा जैसे कोरियोग्राफी की अभी कैसी तैयारी चल रही है और इतने कम उम्र में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना, देश का रिप्रेजेंट आप कर रहे हो आप पूरे दुनिया में. हाँ. तो आपको क्या लग रहा है और किस तरीके से आप सोच रहे हो, अभी आपके मन में क्या है, कैसी तैयारी है, क्या चल रहा है? अभी कोरियोग्राफी तो कंप्लीट हो चुकी है, सब सेट हो चुका है. बस अभी यूएस में आके हमको कुछ भी करके ग्रैंड फिनाले में जाके गोल्डन मेडल लाना है और इंडिया का नाम प्राउड करना है. और थैंक यू रोहित सर, हमको डांस कोरियोग्राफ करने आप मिलने और अपॉर्चुनिटी देने. और थैंक यू अंजन सर, अपॉर्चुनिटी देने, गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने. और कोई अपनी भावनाएं रखने चाहते हैं आप बोलिए. और मैं राजस्थान से हूँ. हम लोग सिर्फ इस कंपटीशन के लिए राजस्थान से मुंबई आए थे. हमारे पास सर का मैसेज आया था कि ऐसे कंपटीशन है. तो थैंक यू सो मच रोहित सर, हमें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी देने के लिए. वो स्टेज पे जाने के लिए बहुत लोगों का सपना होता है और वो शायद हम पूरा कर पाए. थैंक यू सो मच मेरी दीदी, मेरी मम्मा, हाँ इतना सपोर्ट करने के लिए. और थैंक यू सो मच रोहित सर. हम लोग की कोरियोग्राफी बिल्कुल हो गई है और हम 5 से 6 घंटा प्रैक्टिस करते थे. बहुत अच्छा हो रहा है. बस वहाँ जाके गोल लाना है और इंडिया को प्राउड फील कराना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं. पर लॉजिक बन रहा है अभी बिकॉज सोल में कनेक्टेड है. बिकॉज इंडिया को रिप्रेजेंट करके क्रिकेटर्स आर गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ट्राइंग टू अचीव एंड इंडिया को प्राइड लेके आ रहे हैं. लाइक द वर्ल्ड कप, एवरीथिंग इज सो सेम वे. We also feel that is what we are also doing. As a part of Indians, we are trying to bring pride name for the Indians. सर इससे जुड़ के कि आपने बोला कि जैसे क्रिकेट का एग्जांपल दिया, तो इसी से जुड़ के मैं पूछ रहा हूँ कि इंडियन कम्युनिटी हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस है, ऐसे सपोर्ट करते हैं, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इस सिलसिले में? हम लोग एक्चुअली वेन्यू अभी लेट मी से लास्ट ईयर हम लोगों ने वेन्यू लिया था आरसीटी मॉल से. उन्होंने इसको एक डांस इवेंट जैसे देखा था, नॉट लाइक एक नेशनल इवेंट है. हम लोगों ने प्रेजेंटेशन भेजा, सब चीज़ें भेजा था. बट उन्होंने देख के सब चीज़ें ओके करके कॉन्ट्रैक्ट भी डाल के लास्ट मिनट में उन्होंने बैक ऑफ कर दिया कि उनके कुछ मॉल में इश्यूज़ है करके. वी अंडरस्टैंड दैट, बट ऑल ओवर इंडिया लोग ने, बच्चे लोग ने इतना होटल रूम बुक कर दिया आपके मॉल में परफॉर्म करने के लिए, और ट्रेन बुक कर दिया और सब चीज़ें बुक करके इधर आ रहे सब लोगों ने. बट इतना दूर आने के बाद आप लास्ट मिनट में बोलेंगे कि हमारे पास वेन्यू नहीं. बट यू शुड सपोर्टेड अस. आपको कुछ और वेन्यू देना चाहिए था. हम लोगों ने लास्ट ईयर नहीं, ये ईयर का जैन में इवेंट हुआ था, उनमें से ही गोल्ड मेडल इन सब चीज़ें हुआ था. बट हम लोगों ने क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं कि एवरी इवेंट इंडिया में, एवरी आर्टिस्ट एंड एवरी स्पोर्ट्समैन हैव अ स्किल, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड वो स्किल के लिए प्लेटफॉर्म है. सारे स्किल्स के लिए प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, और हम लोग उसको ट्राई कर रहे हैं कि जाने के लिए. आपका पार्ट, चलो एक मॉल रखे हैं आपने, उसमें पैसा कमा रहे हैं, आपका पार्ट ये भी है कि प्रॉपरली वो कल्चर और प्रॉपरली वो स्पोर्ट्समैन, कुछ भी आप लोग सपोर्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो प्रॉपरली सपोर्ट करना है. जस्ट बोलना नहीं, करना है. वेदर इट इज़ अ पॉलिटिशियन, वेदर इट इज़ अ मॉल, वेदर इट इज़ अ ब्रांड और एनीथिंग, यू आर अर्निंग इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ द पीपल like us who's paying and buying things from you. Okay, your part is just not to promote your brand, just not to promote your mall, just not to say that मैं politician हूँ, मैं support कर रहा हूँ. It is your duty that you have to do it. And आज पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है एक्चुअली, एंड हम लोगों ने क्या, ऑर्गेनाइजेशन ने कितना सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोगों ने सपोर्ट किया है. एंड उनका है और खुद से जा रहे हैं.
खुद से नाम लेके आ रहे हैं, और उसके बाद यू शुड नॉट से दैट हम लोगों ने किया था, ये किया था करके नहीं होना चाहिए. यू शुड डू इट, इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन. मेरा आपसे सवाल है, आपका नाम बताइए और इतने सारे शहरों से, सिटी से, इंडिया से आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी क्या भावना है और क्या चाहते हो आप एज ए रिप्रेजेंट, आपको क्या लगता है? ओके, सबसे पहले माय नेम इज़ अभिषेक महातो एंड माय क्रू नेम इज़ यूनिटी वन क्रू. तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये एक्चुअली हम लोग के लिए मतलब ड्रीम जैसा था, क्योंकि मैं सच बोलूँ तो मैं बहुत ही छोटा एक मतलब शहर से मैं बिलोंग करता हूँ. मैं गुवाहाटी से भी नहीं हूँ, गुवाहाटी से भी मतलब पीछे हम लोग के सामने मतलब चाइना बॉर्डर से मैं मतलब बिलोंग करता हूँ. तो वहाँ से लेके US तक का जर्नी मेरे लिए मतलब बहुत टफ था. बहुत बार क्रूज़ को मतलब बोलना कि चलो जाते हैं कंपटीशन करने के लिए, तो वो चीज़ बहुत टफ था. एंड हम लोग पहले वीडियोस में देखते थे, यूट्यूब में वीडियोस में देखते थे इंडियन हिप हॉप चैम्पियनशिप, फिर ये वर्ल्ड हिप हॉप फिक्टिशियस, जैसे कि सर ने बोला फिक्टिशियस, इन लोगों का परफॉर्मेंस देख के ही मैंने पहले सोचा था कि ये कंपटीशन में हमको जाना है और करना है. तो वो मतलब मेरे लिए ऐसा था कि एक ड्रीम जैसा था, जो कि मैं मेक श्योर नहीं था कि पूरा होगा कि नहीं. तो उसके बाद मैंने HHI के बारे में और रिसर्च किया, फिर यहाँ पे आके ऑडिशन दिया मुंबई में 3-4 बार. हम लोग ऑलमोस्ट 9 सीज़न हम लोगों ने अटेंड किया है. तो 9 सीज़न अटेंड में हम लोग 4-5 बार हम लोग मतलब फेल हो चुके थे. तो उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद फिर 18 में हम लोग गोल्ड आए थे. उसके बाद भी हम लोग जा नहीं पाए, हम लोग का वीज़ा इशूज़ के कारण. फिर इस बार हम लोग का क्या हुआ था, एडल्ट डिवीज़न में हम लोग का जाने का पहले था, तो उसमें भी नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ लाइक दो जन का थोड़ा इश्यूज आ गया था. तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग मिनी क्रू करते हैं. तो मैं सबसे पहले तो मैं अंजन सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इंडिया में हर एक डांसर को ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ पे हर चीज़ लीगली होता हो. दूसरे लोग बोलते होंगे कि यहाँ पे लीगल होता है नहीं होता है, तो हमको उससे मतलब नहीं, या फिर जो बोलते उससे मतलब नहीं है. बट मैंने जो अटेंड किया, मैंने जो देखा, हमको उसमें ज़्यादा बिलीव है. और मैं HHI को बहुत पहले से मैं फॉलो करते आ रहा हूँ. तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि आई एम फीलिंग सो लकी टू रिप्रेजेंट माई कंट्री इन सच ए वंडरफुल स्टेज, जहाँ पे वर्ल्ड का हर एक बेस्ट क्रूज़ लोग आते हैं. और हम लोग पहले TV में देखते थे कि ये क्रू का नाम है, या फिर जावा की जितना भी बड़े क्रूज़ है वो स्टेज में परफॉर्म करके आ चुका है. और इंडिया में शायद हर एक डांसर का ड्रीम है वहाँ पे जाके परफॉर्म करना. तो टीम्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा क्रू इंडिया से जाएंगे उतने हमारे चांसेस टू गेट गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन जो भी मेडल हो और फाइनल्स में पहुंचने तक उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं. बिकॉज पिछले 12 साल से मैं भी और अंजन सर तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मैं इस इवेंट को फॉलो कर रहा हूँ. हर कंट्री से ना, अगर आप देखोगे, आप उनके वेबसाइट पे जाओगे HHI के, हर कंट्री से ना हर कैटेगरी में मिनिमम 2 टीम्स तो होती है. लाइक जूनियर कैटेगरी में 2 टीम होती है, वार्सिटी में 2 होती है, एडल्ट में 2 होती है, मेगा क्रू में 2 है. तो हर कंट्री से नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और नंबर ऑफ क्रूज जाने वाले जो होते हैं वो 12 से 13 होते हैं. तो अल्टीमेटली उनके पास चांसेस बहुत होते हैं फिनाले में पहुंचने के और कंट्री के लिए मेडल लाने के लिए. जहां पर अब इस साल आई थिंक हम 2 टीम्स लेके जा रहे हैं, बट इसके पहले हमेशा एक ही कैटेगरी में हम जाते थे और एक ही जाते थे. तो जितने भी डांसर्स हैं, जितने भी लोग जो मेन हायर अथॉरिटीज़ पे है, वो कोई भी फील्ड से हो, प्लीज़ सपोर्ट डांसर्स को, ताकि वो लोग जाए और इंडिया का नाम ऊंचा करे इस फील्ड में स्पेशली. क्योंकि अगर आप देखने जाओगे तो एंटरटेनमेंट फील्ड में हमारा इंडिया का नाम वैसे भी ज़्यादा है अब्रॉड में. दे इंजॉय हमारा बॉलीवुड डांसिंग, क्लासिकल डांसिंग, बट एट द सेम टाइम हिप हॉप में भी हम वही रिस्पेक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं. यही हमारा ये है. और इस साल बिकॉज अभी ऑलरेडी ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि नेक्स्ट 2025 में जनवरी में इंडियन हिप हॉप चैम्पियनशिप होने वाला है इंडिया में. तो प्लीज़ जितने भी क्रूज़ है, जितने भी हायर अथॉरिटीज़ आना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि हम जैसा टैलेंट आगे बढ़े, अपने इंडिया को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करे. और जितनी ज़्यादा टीम इंडिया से जाएगी उतना ज़्यादा तुम्हें बोलते ना मौका मिलता है इंडिया के लिए कुछ करके आने का. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं और जितने लोग ये पढ़ेंगे, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जितने क्रूज़, भले तुम सोच रहे हो कि हम फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं, बट आओ इस इवेंट में पार्टिसिपेट करो. आई थिंक जैसा हेल्प इंडियन हिप हॉप ने हमें किया है वैसा हर क्रू को करेंगे इफ़ दे रियली डिज़र्व. और
उनमें वो टैलेंट है कि वो इंडिया के लिए कुछ कर सकते हैं, तो आई थिंक इंडियन हिप हॉप विल नेवर गो बैक और उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली दे विल सपोर्ट। सो जितने से जितने लोग सोचते हैं कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लीज़ कम फॉरवर्ड और अपने आप को रजिस्टर करो इंडियन हिप हॉप चैम्पियनशिप के लिए। जैसा जो मौका, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ये बच्चे दे पाए, और यूनिटी वन जो अपने 6 साल के स्ट्रगल के बाद जा पा रहे, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास भी मौका आएगा नेक्स्ट ईयर और आने वाले सालों में। सो कीप सपोर्टिंग इंडियन हिप हॉप चैम्पियनशिप, और जितने भी हायर अथॉरिटीज में इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सपोर्ट इंडियन हिप हॉप चैम्पियन एंड द क्रूज हु रियली वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द वर्ल्ड स्टेज। थैंक यू। What he said is correct. India is a very versatile country, so इंडिया में टैलेंट ज़्यादा है एंड प्लेटफॉर्म कम है और कई कुछ सपोर्ट नहीं मिलने के वजह बहुत अच्छे टैलेंट रह जाते हैं। हाँ। और कुछ ही कर पाते, जैसे हम आजकल रियलिटी शो में भी देखते हैं, सडनली 3 साल बाद कोई एक गांव से बंदा आता है और जिसका डांस बहुत पॉपुलर हो जाता है रियलिटी शो में, क्योंकि वो उसको 3 साल लग जाते हैं उस स्टेज तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे बहुत क्रूज़ है, आई नो, मैंने देखे हैं, मैं बहुत क्रूज़ से बात कर चुका हूँ इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, फ़ोन्स पे, कि सर हमें करना है, और वो रियली बट कुछ ना कुछ कारण की वजह से डॉक्यूमेंट्स या वीज़ा या उनके बाद उतना फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो इंडियन हिप हॉप के लिए भी आए, जहाँ पर मुंबई में बेस है, बिकॉज मुंबई भी उतनी सस्ती कंट्री स्टेट नहीं है रहना, क्योंकि 1 हफ्ता रहना पड़ता है, वही सेम चीज़ जाता है वर्ल्ड के लिए, तो कहीं ना कहीं वो टैलेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बट अगर कोई हायर अथॉरिटी इस चीज़ को सपोर्ट करे, इस कम्युनिटी को सपोर्ट करे, इस इवेंट को सपोर्ट करे, तो आई थिंक वो टैलेंट जिसको अब तक स्टेज नहीं मिला उसको स्टेज मिलेगा, और कहीं ना कहीं उतना रीच, उतना मेडल्स हम इस फील्ड में भी ला सकते हैं। तो यही एक रिक्वेस्ट है, एज एन डांसर, एज एन कोरियोग्राफर, एज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर, एज एन गुरु, कि जब तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि सर के वजह से हुआ, सर के वजह से हुआ, तो एक प्राउड मोमेंट हो जाता है। इसमें आई थिंक सभी का उतना ही इन्वॉल्वमेंट है, पेरेंट्स से लेके, ऑर्गेनाइजेशन से लेके, द पीपल हु आर नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा राइट नाउ, जो बैक हैंड में काम करते हैं, जो वीज़ा से लेके सब चीज़ों को, मेल से लेके सब कुछ करते हैं, उन सभी को एक कम्युनिटी, एक टीम का ये वर्क है। जो आज आप हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, इस इंटरव्यू लेने के पीछे भी बहुत लोगों का हाथ है, ताकि हम लोग इधर बैठ के इंटरव्यू दे पाए। अगर वो लोग ने सपोर्ट किया नहीं होता, उन्होंने हम लोग के लिए ऑफ कैमरा उतना काम किया नहीं होता कि हमें वीज़ा मिल जाए, हम बाकी की चीज़ें उधर टिकट, स्टे और वो सब कुछ पाए, तो शायद से हम नहीं कर पाते बिकॉज हम रहते। तो वो एक लैक ऑफ सपोर्ट आई थिंक स्टिल इज़ देयर। अगर वो सपोर्ट हमें मिलना चालू हो जाएगा, अभी आई थिंक इंडियन हिप हॉप ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया 12 सालों में, तो अभी फिर भी वो कुछ जगहों पे फिर भी अभी भी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर वो सपोर्ट भी मिल जाए तो आई थिंक इंडिया इस फील्ड में भी कुछ कर पाएगा और अपना इंडिया का फ्लैग जो है वो लहरा पाएगा। इवेंट करना इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम है, यही इवेंट करना प्रॉब्लम है। बट इवेंट करने के बाद वो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा है यूएस, वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है एक्चुअली। या इसका रीज़न आई वुड मैं आगे कंटिन्यू कर रहा, बिकॉज ये कोई रियलिटी शो नहीं है। लाइक जब मैं कोई रियलिटी शो अब्रॉड में करने हो ना, तो बहुत लोग आएंगे सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज टीवी पे नाम दिखता है, ये होगा, वो होगा, कैश प्राइज होगा, ये होगा। तो ये इवेंट वैसा नहीं, ये बहुत ओलंपिक जैसा इवेंट है। ये कोई टीवी पे आता नहीं, ये यूट्यूब पे आता है, सोशल मीडिया पे आता है, बट ये प्रॉपर वो वाला है, मेडल मिलता है। इसमें कोई कैश प्राइज होता नहीं है, तुम्हें मेडल मिलता है, तुम्हारा नेशनल एंथम बोला जाता है अगर तुम गोल्ड मेडल लाते हो 4000 5000 क्राउड के सामने। तो बहुत लोग आई थिंक वो नज़रिए से भी इस इवेंट को देख रहे हैं और वो सपोर्ट करने आते नहीं हैं। बट कंपटीशन होता है, वो टीवी पे आए या ना आए, जो लोग उसके लिए मेहनत करते थे 6-6 साल 7-7 साल से उस मौके का, उस प्लेटफॉर्म का वेट करे, वो उनको ही पता है कि वो कितनी बड़ी चीज़ है उनके लिए। तो जस्ट बिकॉज ये एक रियलिटी शो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन कोई छोटा कंपटीशन, इट्स अ बिग कंपटीशन। बिकॉज इसके जो विनर्स होते हैं, भले ब्राउन्स हो, सिल्वर या गोल्ड हो, उन्हें वर्ल्ड चैम्पियंस बोला जाता है। न्यूजीलैंड आप देखेंगे, न्यूजीलैंड कंट्री 2011 में गया था, फर्स्ट टाइम यूएस गया था, वो टाइम में आए थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके एक टीम था पेरिस, पेरिस ग्लोबल वाला, नेशनल कंट्री ने भेजा था एक्चुअली। एंड वो कंट्री आया था फर्स्ट टाइम, उन्होंने मिस्टेक भी किया, फिर भी वो लोगों ने गोल्ड मेडल लिया था वो ईयर में, 2011 में लिया था।
अभी वो टीम, वो कंट्री एटलीस्ट 6 से 7 8 100 लोग जाते हैं हाँ। कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, और पूरा 100 लोग को कंट्री स्पॉन्सर करता है, ओके। एंड उनका कंट्री का पॉपुलेशन इतना कम है, और वो लोग इवन फॉलोअर्स करके उनका, अभी समझ लो कंट्री स्पॉन्सर कर दिया और कुछ ब्रांड ने स्पॉन्सर कर दिया, उनका इनकम तो कम ही रहेगा, बट फिर भी उतना लोग को भेज रहे हैं, उतना एक्सपेंसेस कर रहे हैं। हमारा लाइक अभी 100 लोग जाएंगे तो पूरा इंडिया लाइक टर्न करके देगा। उसमें से मैं तो बोल रहा हूँ 100 लोग जाएंगे, उसमें से एटलीस्ट लेट मी से 10 टीम जा रहा है और अच्छी टीम के लिए स्पॉन्सर्स कर रहे हैं। इस बार दोनों टीम बहुत ही अच्छी टीम है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कोई अच्छा नहीं टीम नहीं गया, बट इस बार बहुत ही अच्छा टीम जा रहा है। और भी अच्छा टीम्स है इंडिया में, ऐसा नहीं है नहीं है, बहुत अच्छे टीम्स हैं। और ये अच्छी टीम्स को एटलीस्ट हम 10 टीम्स को लेके जाएंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ एटलीस्ट 8 टीम्स इंडिया के लिए ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड लेगा, एक्चुअली उतना स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए आप एज ए मीडिया हमारा स्टोरी सुन के प्लीज़ स्प्रेड करो, वायरल जैसे, प्लीज़ कितना दूर तक लेके जा सकते हो उतना लेके जाना। थैंक यू। थैंक यू।